गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में बच्चों विशेषण की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, विशेषण की क्या है, ये विशेषण है। तो जानते हैं कि ये विशेषण क्या है। बच्चों, जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी, जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी आदि की विशेषता बताते हैं। वस्तु या प्राणी आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा में है ना, हम लोग संज्ञा में पढ़े थे ना कि हर एक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है ना। तो वस्तु प्राणी क्या, हर एक चीज का कुछ न कुछ नाम होता है, मतलब यहाँ स्पष्ट है कि संज्ञा। तो जो शब्द, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वो विशेषण कहलाता है ना। या फिर हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी आदि की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। मतलब हर एक चीज का कुछ न कुछ विशेषता है और विशेषता ही क्या है बच्चों, विशेषण है। अब उसको हम एक उदाहरण के तौर पर जानेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे कि पेड़ पर हरे रंग के पत्ते हैं, तो पेड़ पर बच्चों पत्ते तो होते ही हैं, है ना। पेड़ में तो पत्ता होता ही है, लेकिन उसकी विशेषता क्या हो गया कि वो हरे रंग के हैं, है ना। कुछ पेड़ के पत्ते पीले भी हैं, होते हैं ना, हरे हरे हल्के हल्के पीले भी होते हैं। तो उस जगह हम बोल देंगे कि पेड़ के पत्ते हल्के पीले हैं, तो पीला उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता। उसी तरह पेड़ पर हरे रंग के पत्ते हैं, तो ये इसकी विशेषता क्या हो गया, हरे रंग, है ना। हरा हरा क्या हो गया बच्चों, विशेषता हो गया, उसकी विशेषता को दर्शाया है। ठीक है। सुंदर लड़की खेल रही है, तो लड़की तो खेल रही है बच्चों, लेकिन उसकी विशेषता क्या हुआ, विशेषता वहां पे ये हो गया कि सुंदर लड़की खेल रही है। लड़की तो हर तरह की लड़की खेल रही है, माने ये भी कहा जा सकता है केवल लड़की खेल रही है, तो उसमें सारी लड़की आ गई। लेकिन वहां पे अगर हम बोल दिए कि सुंदर लड़की खेले, तो उसकी लड़की की विशेषता क्या हो गई, यहाँ पे सुंदरता। तो यही क्या हो गया बच्चों, विशेषण हो गया। ठीक है। जैसे आइए हिंदी में हम लोग कुछ विशेषता बतलाने वाले शब्द की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। जैसे लाल, पीला, काला, हरा, सफेद, ये सब क्या है बच्चों, रंगों का नाम है। और इसमें ये क्या है, विशेषता को दर्शाते हैं। जैसे कि राधा ने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी है ना। तो राधा की फ्रॉक की विशेषता क्या है कि वो लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी है ना। इस तरह हम लोग इस सब पर एक एक उदाहरण, वैसे भी कई उदाहरणों को हम इस पर बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, जैसे कि नमकीन, मीठा, खट्टा, गरम, ठंडा, तो ये भी विशेषता को ही दर्शाता है ना। कैसे, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि बिस्किट, आज बिस्किट जो है, सॉरी आज नहीं बोलेंगे, बिस्किट नमकीन है ना। तो बिस्किट की विशेषता कहाँ आ गया कि वो नमकीन है ना। बिस्किट मीठा है, तो बिस्किट की विशेषता क्या हो गई बच्चों कि वो मीठा है। खट्टा है, गरम, चाय गरम है, तो चाय गरम है, मतलब उसकी विशेषता को कौन दर्शाया, गरम शब्द, है ना। चाय ठंडी भी हो सकती है ना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। मोटा, छोटा, पतला, लंबा, ठिगना, ये शब्द भी विशेषता को दर्शाने वाले ही शब्द हैं। जैसे कि रामू मोटा है, रामू की क्या विशेषता हुई, वो मोटा है ना। छोटा है, राजू छोटा है, तो उसकी क्या विशेषता हो गई कि वो छोटा है। तो इस तरह से भी हम लोग उदाहरण इस पर भी कई बना सकते हैं। फिर देखिए, आलसी, मेहनती, गरीब, दानी, सुंदर, है ना। तो ये भी विशेषता बतलाने वाले ही शब्द है। जैसे कि किसान बड़ा आलसी है, लेकिन किसान तो मेहनती भी होता है, तो आलसी और मेहनती शब्द क्या हो गया, उसकी विशेषता को बतलाया, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो विशेषण हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये समझे हैं कि विशेषण
किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी आदि की विशेषता को बतलाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इस उदाहरण पर हम लोग जो है कई और सारे वाक्य को तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज ये विशेषण समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।